डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल टेक्निक निकोला टेस्ला 369 टेक्निक के बारे में। निकोला टेस्ला ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, जिन्होंने इन्वेंट किए ये तीन नंबर्स 369। उन्होंने बताया कि तीन नंबर्स यानी कि 369, इन तीनों नंबर्स में ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा हुआ है। ये तीन नंबर्स बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मिस्टीरियस नंबर हैं। ये एंजलिक नंबर है, ये डिवाइन नंबर है। वो इतने ऑब्सेस थे इन नंबर्स को लेकर, इतने क्रेजी थे कि वो अगर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते थे तो सबसे पहले वो प्राइस टैग देखते थे कि प्राइस टैग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो उस चीज़ को लेते थे। अगर वो होटल में जाते थे रूम बुक करने के लिए, तो रूम का जो नंबर था वो देखते थे कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जब वो अपने ऑफिस में एंटर करते थे तो उससे पहले वो 3 चक्कर अपने ऑफिस के लगाते थे। उनको पागलपन था इन नंबर्स को लेकर, नशा था इन नंबर्स का, और अपने पूरे जीवन में उन्होंने इन नंबर्स का यूज़ किया। इतनी पावर है इन नंबर्स में। निकोला टेस्ला के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। मैं बात करूंगी इस टेक्निक के बारे में। अब इस टेक्निक में हम इन्हीं तीन नंबर्स को, इन्हीं तीन मैजिकल पावरफुल एंजेलिक नंबर को यूज करेंगे और इस पावरफुल टेक्निक में इन नंबर्स की पावर को डालेंगे। अब करना कैसे है? सबसे पहले इस टेक्निक में आपको ज़रूरत है एक डायरी की। डायरी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, कुछ भी, और एक पेन। कोई भी कलर का पेन चलेगा। कोशिश कीजिए ब्लैक पेन का यूज़ ना करें। मैं ग्रीन पेन का यूज़ करती हूँ इस टेक्निक के लिए। आप किसी भी कलर के पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले चुननी है अपनी विश। आप क्या चाहते हैं? क्या विश है आपकी? चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, लेकिन आपकी विश रियलिस्टिक होनी चाहिए। इस तरह की विश मत मांगिएगा कि मैं 10 दिन बाद मैं खरबपति बन जाऊंगा, मेरे पास इतने डॉलर आ जाएंगे। रियलिस्टिक चीज़ें, आपको भी पता है क्या चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, क्या चीज़ मुमकिन है, तो इस तरह की विश सोच कर चलेगा। अब आपने विश सोच ली। अब आप उस विश से रिलेटेड 2 या 3 एफर्मेशन सोचिए। आप कोई भी एफर्मेशन बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सपोज आप किसी रिलेशनशिप को या अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, आप मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, मैं बहुत अच्छे मोमेंट्स बिता रही हूँ। हाँ, अगर आप जॉब से रिलेटेड हो तो विश है आपकी, तो आप बोल सकते हैं, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, और मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो आप इतना ही बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं सोचना है आपको। इतना सोचिएगा, एफर्मेशन जो है इतना सोचिएगा कि जब आप उन एफर्मेशन को लिखें तो आपके 17 सेकंड कवर होने चाहिए। जब आप उस चीज़ को लिखने के लिए बैठ रहे हैं, एक एक छोटा सा पैराग्राफ, मीडियम साइज, 2 से 3 सेंटेंस का, कि आपके 17 सेकंड लग जाए उसको लिखते हुए। 17 सेकंड से अगर 1-2 सेकंड ऊपर भी जाता है, नो प्रॉब्लम, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक में हम 17 सेकंड की जो एक टेक्निक है उसको भी यूज़ करने वाले हैं, उसको भी यूज़ करेंगे। 17 सेकंड की टेक्निक अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब आपने विश चुन ली, आपने अफर्मेशन सोच लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सुबह, दोपहर और शाम या रात, सुबह आप मान लीजिए आप उठे हैं, उठते साथ आपको अपनी विश को लिखना है 3 बार। 1 2 3, 3 बार। यानी सबसे पहले सुबह हमने क्या किया? 3 बार उस विश को लिखा।
कि अगर आप सोलमेट आपकी विश है, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मान के चलिए, तो आपको कैसे लिखना है? आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अपने सोलमेट से मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है और आपको बाद में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, बिना ग्रेटिट्यूड शो किए हुए कोई भी एफर्मेशन पूरी नहीं होती। ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, तो थैंक यू लिखना बहुत ज़रूरी है। हर लाइन के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आपकी विश है उसको लिखिए। 17 सेकेंड तक आप एक लाइन को लिखेंगे, यानी कि आपने क्या किया, एक बार लिखा 2 से 3 एफर्मेशन। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिश्ते में, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 17 सेकेंड हो गए। ऐसे आपने दूसरी बार लिखा, 17 सेकेंड हो गए। ऐसे आपने तीसरी बार लिखा, फिर 17 सेकेंड हो गए। 3 बार मॉर्निंग में आपको लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि सुबह उठते साथ आप इन एफर्मेशंस को लिखें। ठीक है? अब जब आप इनको लिख रहे हैं उस वक्त आपको विजुलाइज भी करना है। एक क्या हो रहा है, एक आप लिख रहे हैं, आप फोकस करके पूरा पॉजिटिव होकर, सारा फोकस डालकर आप लिख रहे हैं। 17 सेकंड की टेक्निक भी उसमें चल रही है, क्योंकि 17 सेकंड करीब जा रहा है आपका जब आप लिख रहे हैं। तीसरा आप क्या कर रहे हैं, आप विजुलाइज भी कर रहे हैं, उस चीज को आप विजुलाइज भी करेंगे। तो 3 बार आप लिखेंगे मॉर्निंग में। उसके बाद आपको लिखना है दोपहर में, 1 से 4 के बीच कभी भी लिख लीजिए, जब भी टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, 1 से 4 के बीच आप लिख लीजिए इसको। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल फ्री होके बैठे, ऐसा मत कीजिएगा कि आप लिख रहे हैं फिर कहीं आप चले गए, या डोर बेल बज गई, या किसी ने आपको बुला लिया, फिर आप आके उठ के बैठ के आए हैं, फिर आप दोबारा लिख रहे हैं कि चलो अभी 2 हो गए, 3 और लिख लूं। नहीं, एक बार में आपको लिखना है फुल फोकस के साथ। तो दोपहर में आप क्या करेंगे, 6 बार लिखेंगे। 3 बार सुबह लिखा, दोपहर में आपने 6 बार लिखा। वही 17 सेकेंड की टेक्निक, विजुअलाइजेशन, पूरा फुल फोकस, एकदम पॉजिटिव होके, खुश होकर, पेशेंस के साथ आपको ये करना है। इसके बाद रात में कोशिश कीजिए सोने से जस्ट पहले, बिल्कुल जब सोने वाले हो तब रात पे 9 बार आपको वही सेंटेंस लिखना है। और सेम उसमें 17 सेकंड की टेक्निक लग जाएगी, सेम विजुअलाइजेशन, फुल फोकस, सारी चीजें, और वो आपको करके रात में आप जब बिल्कुल सोने से पहले आप करें ना, बहुत अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि आप वही एकदम आपके दिमाग में चलेगा और उसी वक्त आप सो जाएंगे। तो एक मेडिटेशन जो हो जाएगी सोने से पहले, वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत अच्छे से ले लेगा, क्योंकि सोने से जस्ट पहले हम जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो बहुत अच्छे से उसको ले लेगा। तो ये 3 बार आपको मॉर्निंग में करना है, 6 बार आपको आफ्टरनून या इवनिंग 1 से 4 के बीच, और एक बार 9 बार आपको रात में करना है। तो हमने क्या किया, 3 बार हमने सुबह किया। तो जब हमने सुबह 3 बार किया तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना मैनिफेस्टेशन। 6 बार जब हमने आफ्टरनून या इवनिंग में किया तो उस मैनिफेस्टेशन को क्या मिल गया, मोमेंटम मिल गया, वाइब्रेशन मिल गई। और 9 बार जब हमने इसको रात में किया तो उसमें इतनी पावर आ गई, इतनी मोमेंटम मिल गई कि वो यूनिवर्स तक जाएगी। फुल ऑफ फीलिंग्स के साथ करना है, फीलिंग डालना है। एक एक एफर्मेशन जब आप लिखेंगे उसमें इतनी फीलिंग डालना है, क्योंकि यूनिवर्स तक क्या जाएगी, हमारी फीलिंग ही जाने वाली है। यूनिवर्स हमारे वर्ड्स को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बोला था कि कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे फीलिंग्स देखते हैं। हमारी फीलिंग्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जाती है यूनिवर्स तक। तो फुल फीलिंग के साथ, फुल फोकस के साथ आपको ये लिखना है 3 बार, 6 बार और 9 बार। अब कितने दिन तक लिखना है, 30 डेज कम से कम। यानी यहां पर भी हम
इन्हीं नंबर्स का यूज़ करेंगे। 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज, 3, 6, 9 इन नंबर्स का यूज़ करेंगे। कम से कम 30 डेज कीजिए, 60 डेज भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज भी कर सकते हैं। पेशेंस रखिए, खुश होकर कीजिए। जितना खुश होकर करेंगे, जितना पॉजिटिव होकर करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आपको मज़ा आना चाहिए इस टेक्निक को करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बस मुझे करना है, बस मुझे लिखना है, यार 3 बार लिख लिया, 6 बार लिख लिया, अब 9 बार करना है। मतलब एक काम की तरह नहीं लीजिए। काम की तरह लेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। कोई भी टेक्निक कीजिए, खुश होकर कीजिए। आप इस टेक्निक में पावर डाल रहे हो, इन नंबर्स की पावर डाल रहे हो, तो आपको बहुत खुश होकर, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही पॉजिटिव होकर इस टेक्निक को करना है। इसके बाद जब आप ये टेक्निक डन कर लेंगे, या तो 30 डेज कीजिए, या 60 डेज कीजिए, या 90 डेज कीजिए। और जब आप लिखने बैठते हैं, एक बार लिख लिया आपने सुबह, भूल जाइए, लेट गो। आपको दिन भर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी विश पूरी होगी नहीं होगी, या आपको उसके बाद विश के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसके बाद दोपहर में किया 6 बार, फिर से लेट गो। कोई आपको सोचना नहीं है। रात में किया, लेट गो कर दिया। तो विश को या उस फीलिंग को पकड़ कर नहीं रखना है, मेरी उस एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना है कि मेरी विश, मेरी विश, मेरी विश सोचते नहीं रहना है। एक बार कर लिया, दोबारा कर लिया, तीसरी बार कर लिया, उसके बाद लेट गो कर दिया, यूनिवर्स पर छोड़ दिया। आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये, और इसके रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जब आप फुल फोकस के साथ इस टेक्निक को करते हैं, तो रिजल्ट तो आएगा ही, बिकॉज वी ऑल नो दैट wherever our intention goes, that's where the energy flows, and that's what we manifest. So manifest कीजिए अपनी wish, stay positive, stay happy, and keep smiling. And thank you so much for watching my video. Bye.